सवर्णों के आरक्षण पर 3 राज्यों ने मोहर लगा दी है। झारखंड में भी सवर्णों का 10% आरक्षण लागू हो गया है। एलजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पशुपति पारस ने बिहार में जल्द सवर्ण आरक्षण लागू करने की मांग की है। पशुपति पारस ने कहा कि बिहार में जल्द सवर्ण आरक्षण लागू होना चाहिए। हो जाएगा, 1 दिन 2 दिन में लागू हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा, उसमें कोई झंझटे नहीं है। आप मांग करते हैं सर कि निश्चित रूप से मांग करते हैं कि जितना जल्दी हो बिहार में भी लागू हो जाए। और झारखंड सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण की व्यवस्था लागू कर दी है। इसके साथ ही गुजरात और तेलंगाना के बाद झारखंड सवर्णों को आरक्षण देने वाला तीसरा राज्य बन गया है। सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण की व्यवस्था 15 जनवरी 2019 के बाद होने वाली सरकारी नौकरियों या शिक्षण संस्थानों में शुरू होने वाले नामांकन में लागू होगी। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने ट्वीट कर इसकी जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसके लिए बधाई भी दी है। तो तीसरा राज्य बन गया झारखंड, जिसने 10% सवर्ण आरक्षण को लागू कर दिया है और 15 जनवरी 2019 के बाद से इसका लाभ भी लोगों को मिलेगा। सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों में इसका लाभ मिलेगा। और पीएम मोदी को मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बधाई भी दी है, ट्वीट की है और उन्हें धन्यवाद दिया है। आर्थिक आधार पर सवर्णों को 10% आरक्षण लागू किए जाने के राज्य सरकार के निर्णय का कांग्रेस पार्टी ने स्वागत किया। झारखंड के कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आलोक दुबे ने कहा कि आरक्षण से संबंधित केंद्र सरकार के निर्णय चुनाव को देखते हुए लिया गया है। ये कितना सफल रहता है, ये देखने वाली बात होगी। झारखंड सरकार द्वारा 10% गरीबों को आरक्षण देने के निर्णय का हम स्वागत करते हैं, लेकिन ये जो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि ये सवर्णों के लिए आरक्षण है, तो ये भ्रामक प्रचार है। ये सामान्य जाति के सभी संप्रदाय, सभी धर्म के मानने वाले जो गरीब हैं, जिनको जो आरक्षण से वंचित हैं, उनके लिए लाया गया यह विधेयक है। क्योंकि ये कितना सफल हो पाएगा, ये देखने वाली बात है। 10% आरक्षण कितना लोगों को मिल पाएगा, ये समझने की बात है। बीजेपी के SC/ST सांसद और विधायक 20 जनवरी तक जनता के बीच केंद्र सरकार के काम को बताएंगे। सांसद और विधायक SC/ST तबके के लिए किए गए काम को जनता के बीच ले जाएंगे। बीजेपी विधान पार्षद संजय पासवान ने इसकी जानकारी दी है। संजय पासवान ने कहा कि दलित और ओबीसी के नेतृत्व में न्यू इंडिया का निर्माण हो रहा है। और साथ ही उन्होंने कहा तेजस्वी के मायावती से मिलने पर साफ हो गया कि महागठबंधन में घबराहट है। उन्होंने दावा किया कि पिछली बार बीजेपी को 60% SC/ST वोट मिला था और इस बार 75% वोट बीजेपी को मिलने जा रहा है। योजना के अनुसार 15 से 20 तारीख के बीच में जितने भी हमारे दलित पिछड़े नेता वर्ग हैं, उन सबको विभिन्न राज्यों की राजधानी में और बड़े शहरों में जाकर के सरकार की उपलब्धि के बारे में आप लोगों से बातचीत करनी है। जीव चौरसिया जी के साथ हम लोग यहाँ पर हैं और हमारी जो पूरी मीडिया की टीम है, आपके रूबरू हो रहे हैं। और मुख्य रूप से मित्रों, भारतीय जनता पार्टी का जो जोर है कि एक समरसता का जो शब्द है, आप बता दें कि समरसता जो हमारा है, वो समरसता का 100 समता है, मौ ममता है, रौ रमता है, फिर 100 समानता है और ता तारतम्यता है। ये 5 तत्व हैं हमारे समरसता में। उन 5 तत्वों को लेकर के जो हमने कई प्रयास किया है हम लोगों ने है, उस पे आपके सामने में एक पेपर भी दिया जाएगा आप लोगों। हम सब लोगों ने जो पूरा ईमानदारी से प्रयास किया है, इस पिछले 4.5 वर्षों में हमारी सरकार ने जो प्रयास किए हैं और हमारी राज्य सरकारों ने जो प्रयास किया है, उससे आप लोग समय समय पर वाकिफ रहे हैं। विशेष तौर से उन सबों का संकलित करके हम लोग आपको देने वाले हैं। सबसे पहले जो पंच तीर्थ है, डॉक्टर अम्बेडकर का जो 5 तीर्थ है, उनका जन्म स्थान जो वह एक तीर्थ के रूप में है। जहां उन्हें मूवमेंट किया वह एक तीर्थ के रूप में है। बॉम्बे में चैत्यभूमि है। जहां उन्होंने दीक्षा लिया वह एक तीर्थ के रूप में है। जहां उन्होंने शिक्षा लिया जिससे लंदन के यूनिवर्सिटी में, वह एक तीर्थ के रूप में है। और फिर जहां उनकी चिता भूमि बनी वह एक तीर्थ भूमि के रूप में है। तो ये एक पंच तीर्थ जो है, जब मैंने कहा कि समरसता का जो 5 है, वह 5 तीर्थ में पंच तीर्थ जो हम लोगों ने बनाया है, वह भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि सरकार ने अपना कमिटमेंट दिखाया है कि कितने मन से ये सरकार दलित समाज के लिए, कमजोर वर्ग के लिए प्रतिबद्ध है।
एलजेपी प्रमुख रामविलास पासवान के राबड़ी देवी पर दिया आपत्तिजनक बयान के बाद तेज प्रताप यादव ने ट्वीट के जरिए एक फोटो स्केच शेयर किया है। इसमें राबड़ी देवी को दुर्गा के अवतार में दिखाया गया, जबकि उनका वाहन शेर खुद तेज प्रताप बने और महिषासुर के अवतार में रामविलास पासवान को दर्शाया गया है। यह फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि हाल ही में लोजपा प्रमुख ने नाम लिए बगैर राबड़ी देवी पर हमला करते हुए कहा था कि बिहार में अंगूठा छाप नेता भी मुख्यमंत्री बन चुका है। इसी के बाद तेज प्रताप ने इस तस्वीर को शेयर किया और साथ ही प्रतिक्रिया दी और अपनी मां के खिलाफ टिप्पणी की गई इसके बाद उन्होंने रामविलास पासवान को एनडीए का दुर्योधन तक करार दे दिया। अब शब्द मेरे माता के खिलाफ उन्होंने जो बोलने का काम किया है, इसके लिए हम उनका घेराव भी करने का काम करेंगे और इस तरीके का अपशब्द एक महिला के लिए नहीं बोलना चाहिए था। हाँ, वो तो है ही, दुर्योधन है ही, उसमें कोई दो मत नहीं है। वो इस तरीके की घिनौना हरकत ना करें। वो सीनियर नेता हैं, हम उनका रिस्पेक्ट भी करते हैं, लेकिन इस तरीके का काम नहीं करें। वो क्या घुस रहे हैं मेरे घर में, हम उनके घर में घुसने गए हैं या उनके बारे में हम कुछ बोले हैं अपशब्द भी। और यही नहीं, तेज प्रताप यादव ने ट्वीट भी लिखा है, नारी जन्म देती है, ममता देती है और माफ भी कर देती है, लेकिन इतिहास साक्षी है कि नारी का अपमान करने वाले बड़े बड़े रावण और दुर्योधन भी नहीं बचे। तो इन मौका परस्त नेताओं की क्या औकात है।